हमने कर लिया अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है। डिस्क्रीट सीरीज डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा m। कंटिन्यूस सीरीज में वेरिएबल नहीं होती, क्या होते हैं क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स, बाकी सब कुछ सेम है, x विल बी रिप्लेस्ड बाय m। शॉर्टकट मेथड a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ पे भी a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ पे d विल बी द डिविएशन फ्रॉम m, m will be the midpoint. Step deviation method a plus sigma fd dash upon sigma f into c, exactly same formula, but d would be the deviation not from x but from the midpoint m. तो क्या होती है ये continuous series? Continuous series, in case of continuous series, grouped frequency also known as grouped frequency distribution, the value of variable is grouped in various class intervals like 10 to 20, 20 to 30 etc. अभी क्या था, आपके कितने मार्क्स आए 55, आपके कितने आए 45, आपके कितने आए 47, आपके कितने आए 66, ऐसे सबके इंडिविजुअल मार्क्स लिखे जा रहे थे। कह रहे 0 to 10 कितने बच्चों के आए, 10 to 20 कितने बच्चों के आए, 20 to 30 कितने बच्चों के आए, तो उन्होंने क्लास इंटरवल्स बना दिए, उसी में डाल दो। बट नुकसान क्या होता है क्लास इंटरवल का, 50 to 60 आपके कितने आए, फॉर एग्जांपल 55, आपके आए 57, आपके आए 59, आप सब 50 to 60 में आएंगे, तो 50 to 60 3 स्टूडेंट्स। अब 50 to 60 ये नहीं बता रहा कि किसके कितने हैं, तो क्लास इंटरवल्स की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है, अब जैसे पहले बोर्ड में ग्रेडिंग आई थी, CGPA निकालते थे, तो अब 80 to 90 का सबका ग्रेड सेम होता था, 90 to 100 का सबका ग्रेड सेम होता था, जो भी आप कह रहे हो 10 ले लो या जो भी ले लो। अब जिसके 99 आए उसके भी 10, अब जिसके 97 आए हैं उसका भी 10, जिसके 95 आए हैं उसका भी 10। यस और नो? तो क्लास इंटरवल्स की ये बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है, बट कह रहे भैया डेटा इतना ज्यादा है, हम हर एक वैल्यू को इंडिविजुअली ट्रीट नहीं कर सकते, हमारी भी अपनी लिमिटेशन। क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस सीरीज का मतलब समझ आ गया, क्लास इंटरवल्स होंगे, क्लास इंटरवल लाइक 10 to 20, 20 to 30 along with their respective frequencies. The process of calculation of arithmetic average in continuous series is the same as in the case of discrete series. Formula exactly same है, बस यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा m. In a continuous series, the midpoints, m is the midpoint of various class intervals, are used to replace the class interval. क्लास इंटरवल को क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका मिड पॉइंट। तो अगर 10 to 20 है तो मिड पॉइंट होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 10 plus 20 30 डिवाइड बाय 2 15, तो 15 रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी क्लास। 10 to 20 इज द क्लास इंटरवल, उस क्लास को क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका मिड पॉइंट। कैलकुलेशन में हम क्या कंसिडर करेंगे, उसका मिड पॉइंट। Once it is done, there is no difference between a continuous series and a discrete series. कह रहे एक बार आपने क्लास इंटरवल से मिड पॉइंट निकाल लिया, कह रहे उसके बाद सब सेम हो गया। क्यों? अब एक ही तो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू तो डिस्क्रीट सीरीज में एक ही वैल्यू थी, उसकी फ्रीक्वेंसी थी, अब वो मिड पॉइंट है एक वैल्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी है, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन हो जाएगी कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। इसलिए मैं फॉर्मूले में तब स्ट्रेस कर रहा था बार बार कि अभी ध्यान से सुन लो, फॉर्मूला ध्यान से सुन लो, क्योंकि सेम फॉर्मूला दोबारा आएगा तो आप एक एडवांटेज पे होंगे। फॉर्मूला तो मैं अभी भी दोबारा कराऊंगा, बट रेपिटेशन विल ओनली मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर। Why are midpoints important? The exact value of each frequency is unknown. अब जैसे 80 to 90 है, कह रहे 8 बच्चों के आए 80 to 90, कह रहे 8 बच्चों के तो आए, किसके कितने आए पता चल रहा है, किसके 81 थे, किसके 82 थे, किसके 83 थे। अच्छा वैसे 80 to 90 है, अगर 80 to 90 है अगर, तो इसमें कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी,
80 आएगी कि नहीं आएगी? 80 to 90 में ध्यान से देखेंगे प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट। 80 to 90 में 80 आएगा कि नहीं आएगा? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 90 आएगा कि नहीं आएगा 80 to 90 में? एट्टी टू 90 में 90 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा या आएगा? या नो आइडिया? नो आइडिया, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि जहां जहां जंप मार रहे हैं वहां मैं रुक जाऊंगा अपने आप, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहले आया हुआ है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। ध्यान से देखेंगे, अ क्लास इंटरवल of 80 to 90 will have the following values। क्या आ जाएगा उसमें? 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। Important point, 90 will not be included. 90 will not be included in 80 to 90. 90 will not be included in 80 to 90. Therefore, we call this an exclusive series। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सक्लूसिव सीरीज। क्यों 90 इंक्लूड नहीं होता? अब 80 to 90, 90 to 100 ये तो कंटिन्यूस है कि नहीं कंटिन्यूस? फॉर एग्जाम्पल 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? continuous series, also known as exclusive series। exclusive। अब अगर आप बोल रहे थे, जो एक फर्स्ट टाइम का एरर होता है, बस उसके बाद नहीं होता एरर, फर्स्ट टाइम का एरर है, आप बोल रहे हो कि 70 to 80 में 80 भी आएगा, यही बोला कुछ बच्चों ने। 80 to 90 में अगर 90 भी आएगा, मतलब इसका ये हुआ कि 70 to 80 में 80 भी आएगा। तो अगर 70 to 80 में 80 आएगा, फिर 80 to 90 में 80 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आपने तो बोला 80 to 90 में 80 भी है कि नहीं? तो फिर 80 तो दो जगह आ गया, तो एरर हो जाएगा। करेक्ट। तो इसीलिए क्या रूल बताया उन्होंने कि कंटिन्यूस सीरीज अगर है तो 80 to 90 लिखने में आता है, उसमें आएगा 80 to 89। 90 कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट सीरीज में 90 to 100 पे। तो एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव series because the upper limit is excluded, upper limit is excluded while classification of data। जब आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं टैबुलर फॉर्म में, तो एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट कंसिडर, तो 70 to 80 में 70 to 80 अगर क्लास इंटरवल है उसमें 80 आएगा? नहीं आएगा, तो इसे हो गया एक्सक्लूसिव। अभी आगे जाके हम देखेंगे इंक्लूसिव मेथड क्या होता है। तो इंक्लूसिव क्या हो जाएगा? 70 to 79, 80 to 89। कर ही देता हूँ, खत्म करते हैं ना बात। तो ये तो सबको पता होता है कि हाँ 80 to 90 में 90 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? दिस इज द रीजन। कंटिन्यूस सीरीज है, उसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, तो अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, इट विल बी कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट। तो बस फिर सर ऐसा करते क्या, एक फ्लो बना रहे, गैप ना, वरना 70 to 79, 80 to 89, कोई वैल्यू 79.5 भी तो हो सकती है। समझ आई बात?
तो इसीलिए यूज कंटिन्यूस करी जाती हैं नॉर्मली, कहीं पे आपको बहुत रेयरली इंक्लूसिव मिलेगी, बट इंक्लूसिव सीरीज भी एग्जिस्ट करती है कि जहाँ पे आपका रिजल्ट होल नंबर में ही होगा। और जहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अगर हम यही स्टडी कर रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो डेसिमल में तो हो नहीं सकते, तो वहाँ इंक्लूसिव सीरीज चल जाएगी। लेकिन अगर हम किसी की हाइट कर रहे हैं मेजर, तो वो तो डेसिमल्स में हो सकती है। वेट मेजर कर रहे हैं, इनकम मेजर कर रहे हैं, वो सब तो डेसिमल्स में हो सकते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि राउंड फिगर ही होगा हमेशा। ये समझ आ गया रेलेवेंस एक्सक्लूसिव सीरीज का। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है? इंक्लूसिव सीरीज 72 79 82 89 92 99, each value is included, each value is included in that particular क्लास इंटरवल। हर एक वैल्यू इंक्लूड होगी, तो 70 to 79 में जो जो उसमें रेंज है वो सब आएगा, 70 भी आएगा, 79 तक सब आएगा, लेकिन 70 to 80 में 80 नहीं आएगा, तो ईच वैल्यू इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन दैट। तो 80 भी मतलब 70 to 80 में 80 दिख रहा है, बट 80 आता नहीं है, एक्सक्लूसिव सीरीज है, अपर लिमिट कंसिडर नहीं होती। चलो, पता होनी चाहिए छोटी छोटी बातें। बिल्कुल, एक एक जो भी इस रेंज में आ रहा है वो सब आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले क्या वैल्यू रही होगी 60 to 69, तो 70 दो बार आ ही नहीं रहा, ओवरलैप हो ही नहीं रहा, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इंक्लूसिव में। तो कंफ्यूजन होती है कंटिन्यूस में, क्योंकि 70 to 80 में भी 80 दिख रहा है, 80 to 90 में भी 80 दिख रहा है, तो 80 दिखाऊं कहाँ? समझ आई बात? कोई डाउट? क्लियर? ऑब्वियसली वो तो 90 to 100 हो जाएगी ना, वो तो नेक्स्ट में, तो वो तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि जैसे 60 to 70, ऐसे तो इसमें 50 भी नहीं इंक्लूडेड है, वो तो क्लास इंटरवल ही अलग हो जाएगा ना। इस वैल्यू में सिर्फ यही आएंगी, ये नहीं कि मतलब जो इससे नीचे है वो सब इसी में डाल दो, नो। अगर किसी के 10 है तो वो 10 to 20 में ही रेंज में आ रहा होगा, किसी के 22 है तो वो 20 to 30 में ही आ रहा होगा, 100 है तो वो 90 to 100 एक सेपरेट क्लास इंटरवल बनाएंगे आप, ठीक है ना। अब वो 100 जो है वो उसमें आ जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या था कि अगर 90 to 100 है, तो फिर क्वेश्चन डिफरेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मतलब होता कि 80 to 90 सीरीज है, 100 है, अगर गुड क्वेश्चन कि अगर सर 100 है, किसी के 100 आए हैं, तो वो 90 to 100 में आएंगे या 100 to 110 में आएंगे, दैट इज द क्वेश्चन ना। तो वो पूरी बात आपने बोली नहीं, मतलब आपने, वेरी गुड क्वेश्चन। वो 90 to 100 में, वो क्लोज करने के लिए हम क्लोज्ड एंडेड सीरीज मानते हैं कि बाकी सब उसमें आ गए, तो 90 to 100 विल इंक्लूड 100, वो क्लोजर होता है, ठीक है ना, वो क्लोज करने के लिए होता है डेटा, कि हम ओपन एंडेड सीरीज नहीं छोड़ सकते। 100 to 110 तो किसी के मार्क्स मतलब वो नहीं हो सकता ना कि 101 100 के थे, वो लास्ट आइटम के लिए चल जाएगा। गुड क्वेश्चन, बट हाँ मतलब आपने सोचा, बट उसको पूरा फ्रेम ये था। तो आपको सबको समझ आ गया ना क्वेश्चन की? सर आपने तो बोला 70 to 80 में 80 नहीं आएगा, वो 80 to 90 में चला जाएगा, 80 to 90 में 90 नहीं आएगा, वो 90 to 100 में चला जाएगा। अब 100 कहाँ जाएगा जब सीरीज ही नहीं है 100 to 110। कंफ्यूजन तो तब आती है ना जब सेम नंबर दो जगह दिख रहा हो, कि आपको 90 80 to 90 में भी दिख रहा है, 90 to 100 में भी दिख रहा है, तो डाउट आएगा कि 90 दिखाएगा, तो 90 to 100 में दिखाएंगे, अपर लिमिट विल बी एक्सक्लूडेड। लेकिन 90 to 100 में तो 100 एक ही बार आ रहा है, 100 to 110 तो कोई सीरीज होगी नहीं मार्क्स के केस में, तो वो दो जगह आया ही नहीं, तो इसलिए वो डाउट ही नहीं आया। बट वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, वो सीरीज उसमें दे ही नहीं रखी होगी ना, उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी आपके सामने वो सीरीज। हाँ, ठीक है ना। और पहली बात कि मीन में तो आपको ये डेटा ऑलरेडी गिवन है, सीरीज आपको नहीं बनानी, सीरीज आपको बनानी नहीं है, वो वाला स्टेज पीछे रह चुका है, सीरीज आपको बनानी नहीं है, आपके सामने सीरीज बनी बनाई आएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको इंटरप्रेट करना तो आना चाहिए ना, आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंटिन्यूस सीरीज का मतलब क्या होता है और एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज, क्योंकि वो अभी यूज होगा, वो अभी यूज होगा, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, इंक्लूसिव सीरीज क्या है, तो इसलिए बस उसका एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सीरीज आपको बनानी नहीं होगी, बट यस
90 to 100 में उसके आगे कोई सीरीज नहीं है तो 100 हम उसी में दिखाते हैं। ओके, कोई डाउट? चलो, why are the midpoints important? The exact value of each frequency is unknown, therefore midpoint of each class interval is assumed to be the true average of the values of all frequencies falling within that class interval. तो जैसे मैंने बताया कि किसी के 80 to 90 में 8 बच्चे थे, किसके 82, किसके 88, किसके 89 हमें पता ही नहीं। कहानी वहां से शुरू हुई थी सारी कि 80 to 90 में 90 आएगा कि नहीं आएगा। पॉइंट है कि 80 to 90 अगर 8 बच्चों के आए तो किसके 88 है, किसके 87 है। 80 to 90 में ये भी लाई कर रही है, 80 to 90 में आप भी लाई कर रहे हो। दुख किसको होगा? जिसके 89 आए हैं। खुशी किसको होगी? जिसके 80 आए हैं, क्योंकि वो भी उसी कैटेगरी में आ गया और 80 to 89 वाला भी इसी कैटेगरी में आया। पॉइंट है कि ये तो पता चल ही नहीं रहा ना कि किसके कितने हैं, तो फिर सबसे सिंपल क्या रहता है कि हम उसकी एवरेज मिड पॉइंट ले लेते हैं कि सबके 85 के आसपास होंगे। 80 to 90 में मैं ले लूं कि सबके 80 होंगे तो वो गलत अजम्पशन हो जाएगी। मैं ले लूं सबके 89 होंगे, वो भी गलत अजम्पशन हो जाएगी। तो बेस्ट अजम्पशन क्या रहते हैं? मिड पॉइंट निकालो। 80 to 90 का 85 हो गया मिड पॉइंट, कह रहे सबके इसी आसपास होंगे। तो मिड पॉइंट इज द बेस्ट वैल्यू which can represent the class interval. Midpoint is the best value, best single value which can represent the class interval. Therefore, midpoints are important. How to calculate midpoint? Lower limit plus upper limit divided by 2. इसमें कोई डिस्कशन तो नहीं करनी, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं कि midpoint कैलकुलेट कैसे होता है? Lower limit plus upper limit divided by 2. पक्का? कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक, तो चलो हमने क्या सुना अभी? हमने सुना कि कंटिन्यूअस सीरीज में मिड पॉइंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। मिड पॉइंट वुड बी द सिंगल वैल्यू व्हिच वुड बी रिप्रेजेंटिंग द एंटायर क्लास इंटरवल। बस इतनी सी बात सुनी, कोई डाउट? चलो अब एक एक करके बात करेंगे। 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा मीन इज इक्वल टू, डिस्क्रीट पता था सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ एम, एम इज स्मॉल, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, वेयर एम इज द मिड पॉइंट, वेयर एम इज द मिड पॉइंट। कोई भी डाउट? कुछ बताने की जरूरत है मुझे या सीधा क्वेश्चन करके दिखा दो? तो क्वेश्चन भी हम कर लेंगे वैसे तो, लेकिन आपका मन है तो एक करा दो। हाँ मेरा मन है तो मैं कराऊंगा। FM में F is the frequency, M is the midpoint. I don't need to explain anything. चलो क्वेश्चन करेंगे। हमें क्या दे रखे हैं? मार्क्स दे रखे हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, और हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए? आपकी फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट एवरेज मार्क्स। फॉर्मूला बताएं ऋषभ मीन निकालने का। डायरेक्ट मेथड, कौन सा? सिग्मा, सिग्मा यही है, जो ई है वही सिग्मा है। हाँ, कहीं अब इंग्लिश में ई को सिग्मा मत बोलना शुरू कर दियो। ये सिग्मा समेशन का साइन होता है, ये ई नहीं है, ठीक है ना? ये समेशन का साइन है। सर हमें तो ई फॉर एलिफेंट बताया, क्या हो गया? कुछ बदल गया है? 11th में चेंज हो गई है इंग्लिश, प्लीज यार बता। दिस इज समेशन, तो रीड इट अकॉर्डिंगली। ओके, हमारे पास एफ है, हमारे पास एम है क्या? नो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? जल्दी बताएं ऋषभ। तो 0 to 5 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? ऋषभ है आपका नाम? बोलो बेटा ऋषभ। ऋषभ की हमने ट्रेनिंग करनी है थोड़ी सी ना, मतलब जंग लगा हुआ है उसका उतारना है। आंसर बोल रहे हो या अभी कैलकुलेट कर रहे हो? तो इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? मतलब ऐसा 2.5 प्लस ऐसे मतलब कुछ चल रहा है या फाइनल आंसर है? हाँ तो धीरे धीरे बोलो मत, मैं तो उसको तेज बोल दूंगा आप जो धीरे बोलोगे। नेक्स्ट, अच्छा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? चक्कर आ रहे हैं? सांस फूल रही है? पानी गहरा होता जा रहा है?
अबे कैसी बातें कर रहा है? 10 + 5 कितना होता है? डिवाइड बाय 2। 15 का हाफ क्या होता है? और याद थोड़ी ना सर ऐसे, कैसे याद दिलाऊं? मैं नहीं पूछूंगा किसी और से, आज सारे आंसर आप ही दोगे बेटा। सर मैं ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दूंगा, मैं एक तो नहा के आया हूँ इतने दिनों बाद। बोलो। ओ वेरी गुड, किसी तूने बोला 7.5? अच्छा 7.5, चल वेरी गुड। 10 + 15? भाई साहब एक टाइम आएगा जब आप √2.87 निकाल रहे होगे, तो समझो कि अगर आप प्लस माइनस में इतना टाइम लगाओगे ना, तो स्क्वायर रूट निकालने में तो 11th खत्म हो जाएगी। तो ये टिप्स पे होने जरूरी हैं, हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कुछ चीजें, इतना टाइम नहीं होगा। 10 + 15, 15 + 20 डिवाइडेड बाय 2, थोड़ा सा कम करो। हाँ बेटा इस बार गलत हो गया। पेपर पेन यूज किया जा सकता है। चलो हमें आगे मीन निकालना भी सीखना है, मिड पॉइंट निकालना तो 7 साल पहले सीखा था। बट प्लीज जो मैं कह रहा हूँ सिंपल सी बात है, जो नहीं आता उसको रिवाइज करो, 5 मिनट में हो जाता है। कुछ चीजें इतनी सिंपल होंगी कि मतलब अपने आप को फोर्स करोगे वो सीखने के लिए तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। नहीं करोगे, देख लेंगे, कुछ नहीं होगा, वो तो हर क्वेश्चन में होना ही होना है। प्लीज चलो मिड पॉइंट। अब FM 2.5 into 2, 7.5 into 8, 8 7 are 56, 5 8 are 40, 12.5 into 6, 12 6 are 72, 6 5 are 30, 70.5, 22.5 मतलब 22, 44, 88, 90 वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है वैसे सारा। चलो अब हमें एक तो चाहिए क्या, सिग्मा F, वो उन्होंने खुद ही बता दिया था कि कितने बच्चे हैं, 30। वेरीफाई कर लेंगे हमने कोई वैल्यू गलत तो नहीं है, 10 16 26 30। सिग्मा FM 65 70 140 140 230 325, दोबारा करेंगे 65 70 70 70 140 140 + 7 140 + 70 230 330 425, सॉरी मैं ज्यादा रह गया, ठीक है। 65 + 75 140 140 + 170 140 + 170 310, हाँ 425 आ रहा ना, 425 ही आ रहा ना। हाँ तो ठीक है, बेटर रहेगा, डबल चेक करना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। 10 15 15 7 7 14 7 20 130 3, मतलब 405 आ रहा है, 405 आ रहा है। 5 10 15 15, वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए ना, जब तक श्योर ना हो तब तक कोई चक्कर ही नहीं है। 7 7 14 7 21 20 1 + 9 30 30 3 + 1 4, तो फाइनल आंसर 405। उसी टाइम रीचेक कर लो, ठीक है ना, क्योंकि मार्क्स टीचर के पास बहुत सारा काम होता है, तो वो आपको गलती ढूंढेंगे नहीं कि ओहो सारी वैल्यूज सही थी, बस टोटलिंग में गलती हो गई, चलो इनको 4 में से 3 दे देते हैं। नहीं, वो आपका फाइनल आंसर मैच कर रहा होगा, प्रेजेंटेशन सही होगी तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं होगी तो उनके मन पे है कि कैसे आपकी रिलेशनशिप है टीचर के साथ, कैसा उस टाइम पे उनका मतलब फ्लो चल रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो प्लीज 1% भी डाउट है तो कैलकुलेशन रीचेक कर लेनी चाहिए। तो FM is 405, F is 30, तो 3 1s are 3 1 0, 3 3s are 9 1 5, 13.5 arithmetic mean using direct method for continuous series। कोई भी डाउट?